से तो वार्ड मैडम रुखसाना सिद्दीकी जी, यहाँ आइए चलते कुछ हम रूबरू होके उनसे कुछ सवाल करते हैं। मैडम कैसा एक्सपीरियंस रहा हमारे जो मंडी है, आपका क्षेत्र भी लगता है, गोंडी शिवाजीनगर मानपुर विधानसभा लगता है, तो आपने अंदर विजिट किया, लोग कहते हैं हंगामी दौरा उसे नहीं कहते। हंगामी दौरा का मतलब होता है यहाँ पर क्या गलत हो रहा है उसके बारे में पूछा जाए। तो आपसे पूछता हूँ मैडम, आप जो अंदर विजिट करके आए तो यहाँ पर आपको क्या क्या महसूस हुआ, काम सही हो रहा है? यहाँ पर आके बड़ी मुझे मायूसी हुई। उसकी वजह ये है कि देखिए हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है कि हमारे इलाके में इतना बड़ा ये देवनाथ स्लाटर हाउस है, जिसमें सारे हिंदुस्तान के लोग यहाँ पर आते हैं, ताकि यहाँ पर मुंबई शहर पैसे वालों की नगरी है। हर जगह से आके बकरे जो लोग साल भर पालते हैं वो यहाँ लाकर बेचते हैं कि उनको 2 पैसा फ़ायदा होगा। हम लोग सबसे पहले गए जीएम साहब के पास, और जीएम साहब के पास जाने के बाद हमने उनसे पूछा कि आपकी क्या तैयारी है। उन्होंने बोला नहीं, तैयारी तो बहुत सारी है। तो मैंने बोला 3 दिन पहले इनकलाब में भी आया था और दूसरे व्यापारियों से भी हमको शिकायत मिली थी कि शेड तो पक्के डाले गए ऊपर, लेकिन ज़मीनें जो है वो कच्ची है, उसमें बड़े बड़े पत्थर डाले गए। तो जीएम साहब ने बोला ये 3 दिन पहले की खबर थी मैडम, अभी आप जाके देखो सब अच्छा है। हमने उनसे कहा कि आप हमारे साथ थोड़ा दौरा कर लीजिए चल के। उन्होंने कहा कि नहीं भाई मैं थक गया हूँ और पूरा दिन हो गया, आज हम खाना नहीं खाए। तो हमने उनको छोड़ दिया, लेकिन हम लोग दौरा करने खुद चले गए। हम और हमारे समाजवादी पार्टी के जो साथी नगर सेवक है वो सारे लोग हम लोग मिलकर साथ में गए उधर। लेकिन अंदर जाने के बाद मैंने देखा जो व्यापारियों की हालत है वो बहुत से बदतर है, क्योंकि वाकई जो शेड ऊपर पक्का है उसकी ज़मीनें नीचे कच्ची है, और जो थोड़ी बहुत ज़मीन पक्की है वहाँ पे शेड वो व्यापारियों ने खुद अपने पैसे से ताड़पत्री ला के डाली हुई है। तो मैं प्रशासन से ये आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि 19 करोड़ 18,70,000 करोड़ का ये टेंडर निकाला गया शेड का, तो हर साल ये पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने का काम मुझे कहीं ना कहीं लगता है। उसकी वजह यह है कि एक तो हर साल एक ही आदमी को टेंडर लगता है, और सेकंड यहाँ पे जो 19 करोड़ आज की तारीख में 18 करोड़ 70 लाख कुछ मायने रखते हैं, और स्लाटर हाउस मैं नहीं समझती कि इतना बड़ा है कि इतने बार 19 करोड़ रुपए खर्च हो जाए और एक बड़ा सा शेड नहीं डाला जाए परमानेंट। क्योंकि आप ये देखेंगे कि यहाँ पे हर हफ्ते हमने आज जीएम साहब से भी बोला है कि आप भी लेटर दीजिए, और हम लोग भी कहीं ना कहीं इसकी प्रशासन के सामने हमारी बात रखेंगे और आने वाली विधानसभा में इसकी आवाज़ उठाएंगे कि हर साल इतना बड़ा टेंडर ना निकालते हुए एक ही बार एक टेंडर ऐसा निकालिए कि चारों तरफ परमानेंट शेड लग जाए। क्योंकि यहाँ पे हर हफ्ते भी मंडी लगती है, वो थोड़ी छोटे पैमाने पे लगती है लेकिन लगती है। बाहर से व्यापारी आते हैं अपने बकरे लेकर, और वो कड़ी धूप में यहाँ पर अपने बकरों को रखते हैं, और शाम होने तक उनकी हालत ख़राब हो जाती है। तो वो भाव ताव नहीं करते, जो मोल भाव मिलता है उनको देके और चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए शर्म की बात है कि वो लोग पूरा साल बकरा पालते हैं, इसमें 2 पैसे हमको लग के आएंगे। तो हर हफ्ते भी जब यहाँ मंडी लगती है, छोटी मंडी लगती है, तो इधर परमानेंट शेड क्यों नहीं होना चाहिए? इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे उसके अलावा टेंडर निकलते हैं। तो इतना करोड़ों रुपया प्रशासन से मैं अधिकारियों से कहना चाहती हूँ कि ये इनकी जेब का नहीं जाता, ये पब्लिक के जेब से जाता है, जो टैक्स पेयर है उनकी जेब से जाता है। तो ये पैसे का सही यूटिलाइज होना चाहिए, ये पैसे सही जगह खर्च होने चाहिए, ना कि यहाँ पे जो बहुत सारे दलाल लोग हैं उनकी जेब भरने का काम करें। तो वो प्रशासन इस बात पे गंभीरता से सोचे। 2.5 साल से हम लोग नगर सेवक नहीं है, 2.5 साल से ये लोगों ने कॉर्पोरेशन का इलेक्शन इसीलिए नहीं कराया क्योंकि आज जनता के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े मुद्दे अगर कोई उठाता तो वो नगर सेवक उठाता था। लेकिन आज सारे नगर सेवक लाचार हो गए हैं क्योंकि इनके पास किसी किस्म का फंड नहीं है और कोई मीटिंग हम नहीं कर सकते। तो मीटिंग जब नहीं करते हम पब्लिक की आवाज़ प्रशासन तक नहीं पहुंचा सकते। लेकिन प्रशासन से मेरी मांगनी है कि इस पर गंभीरता से सोचें और जो बेचारे व्यापारी आए हुए दूर दराज से, अभी आप देखिए थोड़ा सा अंदर जाके व्यापारियों का इंटरव्यू लीजिए, बहुत सारे लोग विदाउट शेड खड़े हुए। तो मैंने उनसे पूछा कि रोड पे खड़े हैं, बोले हाँ रोड पे खड़े, कोई गाड़ी आती है तो हमारे बकरे पूरे इधर उधर कर देते हैं, बकरे गटर में गिर जाते हैं भागते दौड़ते, फिर वो लंगड़े हो जाते हैं, फिर उनको आधे रेट में हमको देना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इस बात को गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। जानवर बेजुबान होते हैं, वो बोल नहीं सकते, लेकिन हम लोग समझ सकते हैं, हम लोग इंसान हैं और इंसानियत का सबूत देना पड़ेगा। ये जो इस तरीके से ये बकरे खड़े रहते हैं, वो बेचारे व्यापारी बोलते हैं कि अगर मैंने बोला बारिश आ गई तो आप क्या करेंगे, बारिश आ गई तो आप क्या करेंगे, तो बोले बारिश आ गई तो हम ताड़पत्री लेके खड़े हो जाएंगे 4 आदमी और वो भीगते रहेंगे और हमारे बकरों को बचाते रहेंगे। तो मैं समझती हूँ ये हमारे लिए
प्रशासन के लिए, जिससे कहा जाता है कि मुंबई की महानगर पालिका सर्वशक्तिशाली मुंबई महानगर पालिका है, उसके बावजूद अगर प्रशासन की ये तैयारियां हैं, जबकि उनको पता है कि हर साल ये होना है, तो इसका एक परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए और इसको गंभीरता से लेना चाहिए। कहीं ना कहीं ये हमारी और सबकी जवाबदारी है, क्योंकि हम लोग जिस पद पर बैठे हुए हैं तो हम लोगों का काम है कि हम लोग उसको गंभीरता से बहुत अच्छा, वेरी गुड।